My dear student, I am sorry because today I have not prepared video for this. I am sorry. And good morning. You are most welcome in the channel An Academic Point, situated in the street joining Dam Road to Bhulna Road. हाँ तो दोस्तों, हम बतला रहे थे मैथमेटिकल टूल्स में डिफरेंशिएशन ऑफ फ्रैक्शन मीन्स if a variable is in the form of u by v, then what will be its differentiation? और इसके डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला हम बताए थे कि v पहले डिनोमिनेटर को कांस्टेंट रखा जाता है तो y इक्वल टू अगर u बाय v है, y इक्वल टू अगर u बाय v है तो dy बटे dx इक्वल टू होता है v कांस्टेंट u का डिफरेंशिएशन माइनस u कांस्टेंट v का डिफरेंशिएशन होल बटे होता है v स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है। इस पर एक आध दो न्यूमेरिकल में बताए थे। आशा करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे, या नहीं समझे हैं तो फिर देखिए एक न्यूमेरिकल बता, एक एग्जांपल और बतलाते हैं कि लेट y इक्वल टू एक्स क्यूब बटे साइन 3x स्क्वायर प्लस 5 ऐसा है। तो ये u बटे v के फॉर्म में है। इसमें x क्यूब क्या हो गया, u हो गया, और ये साइन ऑफ 3x स्क्वायर प्लस 5 भी हो गया। नहीं, इसको डिफरेंशिएट करना है, dy बटे dx निकालना है। dy बटे dx इक्वल टू क्या होगा, v कांस्टेंट होता है कि साइन ऑफ 3x स्क्वायर प्लस 5 ये कांस्टेंट हो गया। डिफरेंशिएशन होगा किसका, एक्स क्यूब का, तो डी ऑफ एक्स क्यूब बटे डी एक्स होगा माइनस, अब भी कांस्टेंट, भी क्या है हाँ भी कांस्टेंट है, अब यू कांस्टेंट, एक्स क्यूब कांस्टेंट हो गया, और डी ऑफ साइन 3x स्क्वायर प्लस 5 बाई डी एक्स, ये हो गया। ये तो फॉर्मूला पर पहले तोड़ दिए हम। अब इसको बारे बारे से फिर टूटेगा जहां तहां, जैसे कि ये तो साइन ऑफ 3x स्क्वायर प्लस 5 ये तो कांस्टेंट ही है, और x क्यूब का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 3 पावर आगे चलाएगा, अब पावर में से एक घट जाएगा तो 2 हो जाएगा, माइनस ये x क्यूब तो कांस्टेंट है, और साइन का डिफरेंशिएशन कैसे होगा, इसका एंगल है 3x स्क्वायर प्लस 5, तो पहले साइन को 3x स्क्वायर प्लस 5 के रूप में डिफरेंशिएट करना होगा, उसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना होगा। तो क्या लिखेंगे, डी ऑफ साइन 3x स्क्वायर प्लस 5 बाय डी ऑफ 3x स्क्वायर प्लस 5 इंटू डी ऑफ 3x स्क्वायर प्लस 5 बटे डी एक्स, ये होगा। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा, तो इसको हम आगे लिख सकते हैं 3x स्क्वायर इंटू साइन ऑफ 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस एक्स क्यूब तो है ही कांस्टेंट, इस साइन का डिफरेंशिएशन जो कि एंगल के रेस्पेक्ट में आ गया, और साइन का डिफरेंशिएशन एंगल के रेस्पेक्ट में क्या होता है, कॉस में बदल जाता है, तो ये हो जाएगा कॉस ऑफ 3x स्क्वायर प्लस 5 इंटू, अब इसका डिफरेंशिएशन अलग अलग कर देंगे,
डी ऑफ 3x² बटे dx प्लस डी ऑफ 5 बटे dx। ये हो गया आपका डिफरेंशिएशन। अब इसको सिंप्लीफाई कर देंगे। समझ रहे हैं भैया बोले? कोई ज्यादा दिक्कत तो नहीं हो रहा? एकदम स्टेप वाइज, हम स्टेप वाइज तोड़ते जाइए, निकलते चला जाएगा। तो फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा ये, जैसे कि ये क्या है कि 3x² इंटू साइन ऑफ 3x² प्लस 5 माइनस x³ कॉस ऑफ 3x² प्लस 5, और इसका क्या हो जाएगा, 3 तो कांस्टेंट है और x² में 2 आगे चला आएगा, इसका पावर 1 घट जाएगा तो 1 लिखाएगा, x पर पावर 1, और ये कांस्टेंट है जिसका डिफरेंशिएशन 0 हो गया। तो ये क्या आया, 3x² इंटू साइन ऑफ 3x² प्लस 5 माइनस ये क्या होगा, 3 2 या 6x इंटू एक्स, तो 6x4 हो जाएगा, 6x4 इंटू कॉस ऑफ 3x² प्लस 5। ये हो गया, यही हो गया। इसमें ज्यादा इसको क्या कर देंगे, सिंप्लीफाई कर देंगे। तो ये 3x² है, यहाँ 6x4 है, तो 3x² कॉमन ले सकते हैं। 3x² कॉमन ले लिए तो यहाँ पर बचा साइन ऑफ 3x² प्लस 5 माइनस यहाँ पर क्या बचा, 2x² इंटू कॉस ऑफ 3x² प्लस 5। यही आपका डिफरेंशिएशन इसका हो गया। समझ गए भैया मोरे? और समझा दें, और भैया इस तरह का आएगा, लेकिन इसके पहले थोड़ा सा दूसरे तरह का डिफरेंशिएशन देखिए। जैसे कि क्या कहेंगे हम, log x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, नहीं कहीं पर log x लिखा हुआ, y इक्वल टू मान लीजिए log x लिखा हुआ है, log x, नहीं कुछ तो बेस ई है। log क्या होता है, ये सब मैथमेटिक्स पढ़ाया गया होगा, मैथमेटिक्स पढ़िएगा नहीं। इसका ये log किसका है, x का है। अगर इसका डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में होगा तब हो जाएगा इसका फॉर्मूला dy बटे dx इक्वल टू हो जाएगा d ऑफ log ऑफ x बेस a बटे dx। और देखिए इस बात पर ध्यान दीजिए, जिसका log है उसी की रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन होगा। जैसे ये x का log है, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन है, इसका फॉर्मूला हो जाता है सीधे 1 बटे x। ठीक है। और दूसरा एक टर्म है कि y इक्वल टू अगर e टू दी पावर x है तो इसका डिफरेंशिएशन dy बटे dx इक्वल टू d ऑफ e टू दी पावर x बटे dx। इसका फॉर्मूला होता है e टू दी पावर x ही रहता है। ठीक है। तो इसी आधार पर हम देते हैं कुछ दूसरे तरह का क्वेश्चन। तो इसमें क्या कहेंगे, यदि आपको दे दिया, सिंपल देखिए, पहले सिंपल देखिए समझ में आ जाएगा। कि y इक्वल टू अगर log ऑफ x³ है बेस e है, ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो dy बटे dx
इक्वल टू हो जाएगा डी ऑफ, अच्छा डी ऑफ लॉग ऑफ एक्स क्यूब अब बटे डी एक्स। यहां गौर कीजिए, ये लॉग किसका है, एक्स क्यूब का है, लेकिन यहाँ डिफ्रेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है, एक्स के रिस्पेक्ट में। तो इसके अब अभी इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होगा ये हम नहीं बता सकते, नहीं, जिसका लॉग है उसी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन होगा, तब वह फॉर्मूला में ब्रेक करेगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसको हमको लाना होगा डी ऑफ लॉग ऑफ एक्स क्यूब अब बटे डी ऑफ एक्स क्यूब। यहाँ है डी एक्स, यहाँ आ गया डी एक्स क्यूब, इसको हटाने के लिए इससे गुणा कर देते हैं, डी ऑफ एक्स क्यूब बटे डी एक्स। ठीक है, तो ये हो जाएगा डी वाई बटे डी एक्स, डी वाई बटे डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा, इसका तो फॉर्मूला जानते हैं कि 1 बटे एक्स हो जाता है, ये हो जाएगा 1 बटे एक्स क्यूब आई इंटू इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर। ठीक है, तो ये एक्स स्क्वायर से इसका पावर कट जाएगा, तो डी वाई बटे डी एक्स, डी वाई बटे डी एक्स बराबर हो जाएगा 3 बटे एक्स। यही इसका आंसर हुआ, समझ गए। ठीक है, और बतावे एक और एग्जांपल देखिए। जैसे यहाँ पर है कि y इक्वल टू लॉग ऑफ 3x प्लस 5 होल स्क्वायर है, ये लॉग किसका है, इसका है, तो इसके रिस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन होगा तब फॉर्मूला टूटेगा 1 बटे एक्स। नहीं, पहले इसको लिखेंगे क्या, हमको निकालना है डी वाई बटे डी एक्स, तो डी वाई बटे डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा डी ऑफ लॉग ऑफ 3x प्लस 5 होल स्क्वायर बटे डी एक्स। तो जब तक ये dx है तब तक इसका फॉर्मूला हम नहीं जानते हैं भैया मुझे, समझ रहे बात को। तो इसका फॉर्मूला कब होगा, इसका जिसका लॉग है वही वही यहाँ पर आ जाना चाहिए, उसी की रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तब फॉर्मूला पर टूटेगा। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, डी ऑफ लॉग ऑफ 3x प्लस 5 होल स्क्वायर बाय डी ऑफ 3x प्लस 5 होल स्क्वायर। ठीक है, इनटू क्या होगा, इनटू होगा डी ऑफ 3x प्लस 5 होल स्क्वायर बटे डी एक्स। ठीक है, तो ये तो फॉर्मूला भी टूट जाएगा, क्योंकि जो जिसका लॉग है उसी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन यहाँ पर आ रहा है, ये तो फॉर्मूला टूट जाएगा, तो क्या हो जाएगा डी वाई बटे डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा 1 बटे 3x प्लस 5 होल स्क्वायर। ठीक है, इंटू क्या है, ये है डी ऑफ 3x प्लस 5 होल स्क्वायर बटे यहाँ पर है dx, लेकिन इसका पावर क्या है, पावर का बेस क्या है, ये है, तो पहले इस पावर का डिफरेंशिएशन निकालने के लिए इस बेस के रिस्पेक्ट में निकालना होगा। याद नोट कीजिए, ये सब बात पर ध्यान दीजिए कि ये तो हो जाएगा क्या डी ऑफ 3x प्लस 5, इस पावर का बेस जो है उसी बेस के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिए, इनटू तब होगा डी ऑफ 3x प्लस 5 बाई डी एक्स। ठीक है, इसको फिर तोड़ेंगे, तोड़ेंगे क्या, ये तो अपने आप टूटते चला जा रहा है, केवल सिंपलीफाई करते जाना है, तो ये क्या हो जाएगा,
तो dy/dx इक्वल टू हो गया 1/3x प्लस 5 होल स्क्वायर। यहाँ देखिए पावर का पावर आगे चलाएगा, अब पावर में से एक घट जाएगा, हो जाएगा 3x प्लस 5 है। और फिर इसका ये तो इसका डिफरेंशिएशन हो गया, ये इसका डिफरेंशिएशन पहले इसको अलग अलग कर देंगे, d/3x बटे dx प्लस d/5 बटे dx। ठीक है, तो यहां देखिए जो ये है वही यहाँ है, इसका पावर कट जाएगा, तो क्या बचा 2/3x प्लस 5 ये हुआ, इनटू ये क्या हो जाएगा 3 तो कांस्टेंट है, x का पावर क्या है 1 है, 1 आगे चला गया, अब पावर में से एक घट गया तो 1 माइनस 1 हो गया, 1 माइनस 1 हो गया। अब प्लस इसका क्या होगा 0 हो जाएगा, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है, तो ये x पर पावर 0 का मतलब 1, 1 इंटू 1 1, 1 इंटू 3 3, 3 इंटू 2 6, ये आ जाएगा 6/3x प्लस 5। ठीक है, यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, ये सब पर ध्यान दीजिए। नहीं इसके बाद फिर नेक्स्ट क्लास में हम मिलते हैं। इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब अवश्य करें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और यदि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम हो तो ये जो नंबर दिया गया है इस नंबर पर आप कांटेक्ट करें। ठीक है।